भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सूर्यास्त के बाद जाना आज भी मना है। एक ऐसा किला जहां रात होते ही हवाएं चीखों जैसी आवाजें लाती हैं, जहां टूटे महलों में आज भी परछाइयां चलती दिखाई देती हैं। और कहा जाता है कि जिसने भी अंधेरा होने के बाद वहां रात बिताई, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि सदियों पुराने श्राप की आखिरी निशानी है। भानगढ़ किला, भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच फैली सूखी और वीरान घाटियों के अंदर सूर्यास्त के बाद एक ऐसा सन्नाटा उतरता था जिसे सुनकर घोड़ों तक की चाल धीमी पड़ जाती थी। उसी वीराने के बीच खड़ा था भानगढ़ किला, एक ऐसा किला जिसकी दीवारों में दौलत, सत्ता और मौत तीनों की गूंज एक साथ कैद थी। दिन के उजाले में ये किला राजपूताना शान का प्रतीक दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा पहाड़ियों को निगलना शुरू करता, हवाओं का स्वर बदल जाता। स्थानीय लोग दावा करते थे कि रात के समय यहां किसी अनदेखी शक्ति की परछाइयां घूमती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तक ने सूर्यास्त के बाद इस इलाके में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस भय के पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी दबी हुई थी जिसने सदियों तक लोगों की रूह कपा दी। भानगढ़ के राजा माधो सिंह ने इस किले को वैभव और शक्ति का केंद्र बनाया था। ऊंची प्राचीरों के भीतर बाजार, मंदिर और राजमहल ऐसे बसाए गए थे जैसे रेगिस्तान के बीच कोई स्वर्ण नगरी उगाई हो। लेकिन इस चमक के पीछे धीरे धीरे एक अंधेरा जन्म ले रहा था। कहा जाता है कि उसी समय भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया तांत्रिक। उसके बारे में अफवाह थी कि वो काली जादू और तंत्र विद्या में इतना शक्तिशाली था कि लोगों के मन तक को नियंत्रित कर सकता था। गांवों में रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते और माएं अपने बच्चों को उसका नाम लेकर डराया करती थीं। लेकिन उस तांत्रिक की नजर जिस व्यक्ति पर पड़ी, वही भानगढ़ के विनाश की वजह बन गया। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे राजपुताना में प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करने का सपना देखते थे, लेकिन उसी सुंदरता ने एक जुनूनी तांत्रिक को पागल बना दिया। लोक कथाओं के अनुसार सिंघिया ने काले जादू के जरिए राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की। एक दिन राजमहल के लिए खरीदे जा रहे इत्र पर उसने तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन रत्नावती को उसकी चाल का आभास हो गया। जैसे ही वो अभिशप्त इत्र पत्थर पर फेंका गया, वो विशाल चट्टान बनकर उसी तांत्रिक की ओर लुढ़क पड़ा। अगले ही पल पत्थर ने सिंघिया के शरीर को कुचल दिया। मरने से पहले उसने भानगढ़ को ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज आज तक उस वीराने में सुनाई देने का दावा किया जाता है। कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ पर अचानक विनाश टूट पड़ा। युद्ध, अकाल और मौत ने पूरे नगर को निगलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि किले के भीतर रहने वाले हजारों लोग एक एक करके खत्म हो गए और रातों रात ये भव्य नगरी खंडहर में बदल गई। सबसे भयावह बात यह थी कि इसके बाद वहां दोबारा कभी कोई स्थायी रूप से बस नहीं पाया। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात में किले के अंदर चीखों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, टूटे महलों में परछाइयां चलती दिखाई देती हैं, और जो भी सूर्यास्त के बाद अंदर रुका, वो कभी सामान्य हालत में वापस नहीं लौटा। आज भी जब अंधेरा अरावली की पहाड़ियों पर उतरता है, तब भानगढ़ की टूटी दीवारें ऐसे दिखाई देती हैं जैसे सदियों पुरानी कोई आत्मा अब भी उस श्राप की रखवाली कर रही हो।